नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में वकार की मुल्क से बाहर जाने की टिकट कंफर्म हो गई। नरगिस कहती है, वकार आपको कितने दिन लग जाएंगे? वकार कहता है, कुछ नहीं कह सकता जब तक आपा मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती। नरगिस कहती है, हाँ ये ठीक है, मगर मैं बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। पहले भी मेरी गैर मौजूदगी की वजह से असद और जुहेब ने बिजनेस को दिवालियापन की हद तक पहुंचा दिया था। फिर दोनों के दरमियान एतमाद भी नहीं रहा, और सच कहूं तो इन दोनों पर मुझे भी भरोसा नहीं। एक जज्बाती है और दूसरे पर लालच का भूत सवार है। पता नहीं इनके कानों को कौन भर रहा है। नरगिस कहती है, आपका हुस्ना आपा की इयादत के लिए जाना बहुत जरूरी है, भरोसा तो करना होगा। वकार एक नजर नरगिस पर डालता है, मैंने फैसला किया है, मेरी एब्सेंस में तुम दफ्तरी मामलात को संभालोगी। कुछ दिनों के लिए किचन को छोड़ दो, ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, बस अब तुम रोजाना दफ्तर जाओगी। नरगिस कहती है, वकार मैं दफ्तर कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो दफ्तरी काम बिल्कुल भी नहीं आता, और फिर जुहेब और असद क्या सोचेंगे? वकार कहता है, वो जो सोचते हैं सोचते रहें, मुझे उनकी परवाह नहीं। और रह गई काम की बात, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उनसे अच्छा संभाल लोगी। बाकी तुम्हें मैनेजर असिस्ट करता रहेगा, जहां मुनासिब समझो डिसीजन ले सकती हो। वकार के बाहर जाने पर असद बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि बिजनेस की भागदौड़ एक बार फिर असद के हाथ आ जाएगी, जिससे असद को रकम इधर उधर करने का मौका मिल जाएगा। महरीन कहती है, जुहेब आपको अंकल से बात करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि असद भाई एक बार फिर अंकल की गैर मौजूदगी में कंपनी के शेयर में हेरा फेरी कर लें। मुझे तो डर है इस दफा वो लॉयर से मिलकर तुम्हें बिजनेस से दूर ही ना कर दें। अगर अंकल ने साइनिंग अथॉरिटी असद भाई को दे दी तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। जुहेब कहता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, अब्बू से बात करनी होगी। जुहेब अपने बाप के पास जाता है, अब्बू मुझे आपसे बात करनी है। आपकी गैर मौजूदगी में फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी? बल्कि बाहर जाने से पहले आपको ये फैसला करना होगा कि बिजनेस का कोई भी काम हो, हम दोनों की शमूलियत के बगैर नहीं होगा। वकार कहता है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, ये सोचना मेरा काम है। मेरे बाद इस बिजनेस के मामलात को कौन संभालेगा और कौन मेन डिसीजन लेगा? वकार एक नजर नरगिस पर डालता है। नरगिस आंखों ही आंखों में इशारा कर देती है, आप बेफिक्र रहें, आपके जाने के बाद मेरे अलावा कोई भी बिजनेस को नहीं संभालेगा। वकार चला जाता है। अलीज़ा कहती है, असद मिल गई आपको साइनिंग अथॉरिटी? असद कहता है, नहीं, समझ नहीं आ रही, अब्बू ने अपनी गैर मौजूदगी में साइनिंग अथॉरिटी किसको दी है? बहरहाल अगर मुझे नहीं दी तो जुहेब को भी नहीं दी, जल्द पता लग जाएगा। अगले दिन नरगिस तैयार होकर ऑफिस आ जाती है और स्टाफ को कहती है कि वकार चाहते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में ऑफिस के सारे मामलात को मैं संभालूं। इधर असद और जुहेब भी जल्दी जल्दी तैयार होकर मैनेजिंग चेयर पर बैठने के लिए ऑफिस पहुंचते हैं, मगर नरगिस को यूं अचानक देखकर हैरान हो जाते हैं। नरगिस स्टाफ के साथ मीटिंग कर रही थी और स्टाफ को पता था कि वकार साहब के बाद दफ्तर की तमाम जिम्मेदारियां नरगिस मैम के पास हैं, क्योंकि वकार ने यह बात अपने मैनेजर को बता दी थी। असद कहता है, नरगिस आंटी आप दफ्तर में कैसे? नरगिस कहती है, वकार चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में बिजनेस के मामलात को मैं हैंडल करूं। असद कहता है, मगर आंटी आपको तो बिजनेस की समझ नहीं है। नरगिस कहती है, समझ जाऊंगी। असद कहता है, मगर आंटी आपको क्या पता है क्लाइंट को क्या चाहिए और क्या नहीं? ये कोई आपका किचन थोड़ी है कि आपने रेसिपी पकानी है। मैनेजर कहता है, असद साहब वकार साहब ने अमेरिका जाने से पहले तमाम साइनिंग अथॉरिटी नरगिस मैम को दे दी हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में हमें पाबंद किया है कि बिजनेस के तमाम मामलात को नरगिस मैम के साथ मिलकर हैंडल करें। असद और जुहेब गुस्से से ऑफिस से चले जाते हैं। अली से पूछती, असद क्या हुआ, परेशान हो? असद कहता है, परेशान ना हो तो क्या करूं, बाबा ने नरगिस आंटी को बिजनेस की मालिक बना दिया है, तमाम पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे दी हैं। अलीजे जैसे ही नरगिस को देखती है, ओह तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आपने वकार अंकल से शादी इसीलिए की थी ना कि उनकी वफात के बाद आप उनके कारोबार, बिजनेस और घर पर कब्जा कर लें। नरगिस कहती है, अलीजे तुम हद से गुजर रही हो। अलीजे कहती है, हद से मैं नहीं, आप गुजर रही हैं।
इस घर की हर चीज पर तो आपने कब्जा कर लिया है, एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटा रही हैं, मगर मैं आपकी इस प्लानिंग को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। नरगिस अलीज़े पर हाथ उठाती है। असद कहता है, आपकी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। दूसरी तरफ सरमद की मां शानजे को समझाती है, जब औलाद माँ बाप के मान को तोड़ती है तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है, मगर फिर भी माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत कम नहीं होती। तुम भी फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हें तुम्हारे अब्बू माफ कर देंगे। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।